नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन बीए पार्ट सेकंड का एक एकांकी पढ़ रहे थे। एकांकी का शीर्षक था समरथ को नहीं दोष गोसाई। तो चलिए शुरू करते हैं, एकांकी को आगे बढ़ाते हैं। एकांकी का शीर्षक है समरथ को नहीं दोष गोसाई। अब आप यूं सोच रहे होंगे कि भाई इस शीर्षक को भी याद रखना पड़ेगा, इतना लंबा। थोड़ा सा धैर्य रखिए, जब इस एकांकी की मूल विषय वस्तु स्पष्ट होगी तो शीर्षक भी अपने आप ही स्पष्ट हो जाएगा, रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किसके द्वारा रचित ये एकांकी है? तो सफदर हाशमी का ये एकांकी माना जाता है, जो नुक्कड़ नाटकों में स्वयं भी अभिनय करते थे और लिखते भी थे। ये तो एक प्रसिद्ध नाटक था उनका। तो इस नाटक में आपने देखा कि मदारी और जमुरे के माध्यम से एक बहुत ही सुंदर प्रसंग का चित्रण किया गया है। अपन देखते हैं कि किस प्रकार से महंगाई की मार, और महंगाई की मार क्यों है? क्योंकि अनाज गोदामों में पड़ा है, और एक किसान जब अनाज को पैदा करता है खेती में, तब उसका मूल्य नहीं होता, तब वो महंगा नहीं होता, तब महंगाई नहीं होती। तो उससे जो अनाज लिया जाता है वो सस्ते दाम पर लिया जाता है, परंतु उससे अनाज लेकर उसी को जब बेचा जाता है, उसी को मतलब उसी के भाइयों को बेचा जाता है जिनके पास अनाज की कमी हो जाती है, तो उनसे दुगने तिगुने रेट लेकर बेचा जाता है। यानी ये शोषण है, महंगाई नहीं है। तो किस प्रकार से लेखक इसमें कहता है, देखिए, मदारी और जमुरा दोनों यहाँ पर, मदारी और जमुरा यहाँ पर मैदान में थे। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि भाई मदारी जमुरे को कहते हैं, पहले तो कहता है कि चल मैं कोई कमाल करूंगा, अपने गुरुओं को याद करता है कि मैं अनाज लाके और तमाशबीनों को दूंगा। तमाशबीनों का मतलब यहाँ पर गरीब किसान व मजदूर लोग हैं। तो यहाँ पर मदारी बड़ी बड़ी बातें कहता है कि मेरे दादा लोग अकबर को जादू दिखाते थे। तो जमुरा कहता है कि कुछ भी करे, वो ये अकबर का जमाना नहीं है, ये राजीव गांधी का जमाना है, यानी राजीव का राज है। तो इस समय आप अकबर के समय जादू से कुछ भी निकाल सकते थे, परंतु इस समय आप जादू करके अनाज नहीं निकाल सकते गोदामों में से। यहाँ पर ये मतलब है। तो उसके बाद जमुरा कहता है, ये अपने गुरुओं को याद करता है और जादू से अनाज निकालना चाहता है, परंतु निकाल नहीं पाता। फिर इसी कहता है कि अब तू ही कुछ कर। तो इसके लिए ये बहुत ही सुंदर कोटेशन बोलता है। आप ये कोटेशन भी याद रखिएगा। तो कहीं भी यदि आप इस प्रकार की कोटेशन यानी इस प्रकार के वाक्यों को लिखते हैं तो वहां पर एकांकी सुंदर बन पड़ता है। आप इनको वहां भी लिख सकते हैं जहां पर यदि एकांकी तत्वों की समीक्षा आप कर रहे हैं। तो मदारी कहता है, और किसको कहता है? जमुरा को कहता है। जमुरा को क्या कहता है? फेंक अपनी चादर को परे। फेंक अपनी चादर को परे। परे का मतलब अलग फेंक दे। और यहाँ पर फेंक अपनी चादर को परे क्यों कहता है? क्योंकि जमुरा है, तो जमुरे को मदारी बार बार लेटने के लिए कहता है, और वो आकर लेट जाता है। और जैसे वो लेटता है तो वो जो ये काली चादर लेकर आया था वो बार बार ओढ़ कर ही लेटता है। और क्या कहता है कि और कुछ कर ऐसा कमाल, कर ऐसा कमाल कि मेरे तो बस की बात नहीं है, पर तू अब चादर फेंक दे, चादर ओढ़कर सोने का टाइम नहीं रहा, तो कुछ ऐसा कमाल कर। क्या कमाल कर? कि गरीब हो खुश, गरीब हो खुश और अमीर पागल। अमीर नहीं, यहाँ पे दुश्मन नाम लेता है, और यहाँ पर और दुश्मन पागल। और फिर मदारी एक वाक्य बोलता है, गिली गिली फू,
गिली 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 फू, गिली 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 गिली, ये 4 बार बोलता है। और आपको मैं बता देती हूं कि मदारी जहां जहां आवश्यकता पड़ती है या जहां जहां नए दृश्य का निर्माण करता है, वहां पर गिली 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 फू ये बोलता जाता है। और ये अपन देखते हैं कि गली नुक्कड़ के नाटकों में इस प्रकार की शब्दावली होती है। कौन सी है? काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली। तो इस प्रकार की शब्दावली भी जमूरा भी काम में लेता है, मदारी भी काम में लेता है, गिल 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 फू भी काम में लेता है। तो ये 3-4 बार ये शब्दावली भी काम में ली जाएगी और 3-4 बार ये शब्दावली भी काम में ली जाएगी। काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली। जब जब दृश्य नए निर्मित होंगे तब तब इस प्रकार की शब्दावली आएगी। जैसे ही यहाँ पर मदारी ये बात कहता है तो मदारी तो अलग हट जाता है और फिर दूसरा दृश्य निर्मित होता है जिसमें लाला है और जमुरा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद वहां पर देखते हैं क्या होता है। अब इसके बाद है वो मैदान में कौन रह जाते हैं? लाला जी जो सेठ है और जमुरा रह जाता है। तो जमुरा और लाला जी, लाला और जमुरा। अब जमुरा क्या है? जैसे इसने कहा कि चद्दर फेंक और अनाज को ढूंढ, कुछ कमाल करके जिससे इस गरीब जनता को अनाज मिले, ये खुश हो। तो यहां पर जमुरा यूं कहता है कि चल ठीक है उस्ताद, अब तू देख मेरा कमाल, मैं कैसे कमाल कर दिखाता हूं, मैं कैसे अनाज लेकर आता हूं, मैं कैसे इन तमाशबीनों के लिए राशन लेकर आता हूं। वो कहकर खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर और फिर वो देखता है कि देखते हैं कि कहां से चींटियां बाहर निकल रही है, यानी कहां पर चींटियों ने धावा बोल रखा है। चींटियां किसके पीछे लगती है? अनाज। अब देखिए जमुरे का दिमाग तो देखिए, वो अनाज खोज रहा है तो वो सबसे पहले यूं देखता है कि चींटियां कहां से आ जा रही है। जहां से चींटियां आ जा रही है इसका मतलब वहां पे अनाज जरूर है। कहां पर बड़ी बड़ी कारें आती है और जाती है वहां पर अनाज मिलेगा। क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी कारें जहां पर आएगी वो एक बड़ा सेठ होगा और जरूर उसने गोदाम में कहीं ना कहीं कोई स्टॉक ले रखा होगा। कहां पर तिरंगा फहरा रहा होगा। सामान्यतः ऐसे लोग जो धोखाधड़ी करते हैं, जैसे यहाँ पर लाला सेठ को दर्शाया गया है, वो माल गोदाम में होते हुए भी आउट ऑफ स्टॉक दिखा देता है और साथ साथ वो सामने से अनाज न देकर दूसरी जगह से अनाज, पीछे के गेट से अनाज बेचता है और दुगने तिगने रेट में बेचता है। तो इसलिए वो क्या करता है? धोखाधड़ी करता है और धोखाधड़ी करने वाले मामले ज्यादा देशभक्ति दिखाते हैं, अपने आप को ज्यादा अच्छा दिखाने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए वो जगह जगह तिरंगा भी फहराते हैं, अपने घर पे भी तिरंगा फहराते हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि हम देशभक्त है। ठीक है, ये कहता है। साथ साथ भी वो कहता है कि कहां पर सबसे ज्यादा चूहे ने बिल बनाए हुए हैं। जहां पर चूहों के बिल अधिक होंगे वहां पर जाहिर सी बात है कि अनाज तो जरूर मिलेगा, क्योंकि अनाज की गंध से ही चूहे आते हैं। साथ साथ वो ये भी कहता है कि कहां पर खद्दर की टोपियां पहनी जा रही है। खद्दर की टोपियां, अब खद्दर की टोपियां जहां अधिक पहनी जा रही है, जिन लोगों ने पहनी है, तो वहां पर खद्दर पहनकर लोग ज्यादातर दिखावा करते हैं और वो ज्यादा दिखावा करते हैं तो अपन मान सकते हैं कि वहां पर अनाज मिलेगा। और खद्दर की टोपियां का मतलब एक नेता से भी हो सकता है कि जो नेता अपने आप को दिखाता है, जो समाज से भी अपने आप को दिखाता है, वहां पर जरूर अनाज मिलेगा। ठीक है, उसके साथ साथ वो यूं कहता है कि कहां नव दुर्गा की टेक्निकलर फोटो लगी हुई है।
अब अपन यहाँ पर यूं समझ सकते हैं कि माँ दुर्गा की नई और बहुत ही सुंदर आधुनिक तकनीकी से निर्मित फोटो लगी हुई है, यानी चित्र लगा हुआ है। कहाँ पर ये विशेषताएं हैं, कहाँ चींटियां धावा बोल रही है, कहाँ कारें आ जा रही है, कहाँ तिरंगा फहरा रहा है, कहाँ चूहे दौड़ लगा रहे हैं, कहाँ पर खद्दर की टोपियां दिखाई दे रही है, और कहाँ पर नव दुर्गा की टेक्निकलर फोटो लगी हुई है। जहां पर ये सब होगा वहां पर अनाज मिलेगा। तभी जमुरा देखता है कि लाला जी फोन पर बातें कर रहे हैं। अब लाला जी हैं, सेठ हैं, तो जाहिर सी बात है उनके यहाँ सारी चीजें मिलेगी। नव दुर्गा का फोटो भी मिलेगा, चींटियां भी मिलेगी, क्योंकि गोदाम में बहुत सारा अनाज भरा पड़ा है। तिरंगा भी वो लहराते हैं, कारें भी उनके पास, फोन खूब है। वो 3-4 तो फोन रखते हैं अपने ऑफिस में, और तीनों चारों पर कभी किसी का फोन आता है, कभी किसी का फोन आता है। वो बात करते हैं, वो रिश्वत देने का प्रयास करते हैं। तो इससे अपन समझ सकते हैं कि इनके पास अनाज है। और अनाज किसका है? काला बाजारी का अनाज, धोखाधड़ी का अनाज, जो गरीबों में बंटने के लिए आया है, उसको इन्होंने स्टॉक में लगा रखा है, इसलिए ताकि मजबूरी के समय या फिर कमी के समय वो दुगने से तिगुने रेट लेकर, तिगुने दाम लेकर वो उन्हें बेचकर और अच्छा मुनाफा कमा सके। ठीक है, तो यदि आप इनका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये यहाँ पर जमुरा अनाज का पता लगाने के लिए इस प्रकार के कयास लगाता है। ठीक है, देखिए यहां पर जब वह बात करता है तो यहां पर ये सोचता हुआ और ढूंढ रहा है, इधर वो सेठ को बातें करते हुए सुनता है, और सेठ के पास 4-4 फोन है। तो वह वहां पर समझ जाता है कि जरूर अनाज मुझे यही मिलेगा। यहाँ पर जमुरा समझ जाता है कि अनाज यहीं पर मिलेगा। और जैसे ही वो समझता है तो लाला जब रिश्वत की बात करता है तो उसी समय वो बताता है, उसी समय वो यूं कहता है कि लाला जी सबको दे रहे हो तो हमें भी दे दो, कुछ तो हमें भी दे दो। यहाँ पर जमुरा कहता है, और जैसे ही कहता है तो ये इसे डांट लगाता है, फटकार लगाता है। और इसी दौरान जो बोरा आया था एकांकी के शुरू में, मैंने आपको बताया था, उसमें जो सबसे पहला अभिनेता आता है, वो अभिनेता आकर उस बोरे को पहन लेता है, उस बोरे के अंदर घुस जाता है, यानी उस बोरे में अनाज। अब अभिनेता को आप इस तरीके से समझेंगे कि उसमें कोई व्यक्ति नहीं है, वो बोरा अनाज से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर भी लिखा हुआ है चावल, चीनी, आटा, नून, तेल, परचून, इस प्रकार के शब्द लिखे हुए हैं, यानी वो अनाज का प्रतीक है यहाँ पर बोरा। अब जैसे ही लाला फटकार लगाता है इसको, ये कहता है हमें भी दो, हमें भी दो, तो ये फटकार लगाता है। तो ये कहता है कि क्यों, ये क्या मतलब हुआ, सबको देने की बात कर रहे हो और हमें दे नहीं रहे हो। तब यहाँ पर ये जमुरा है वो अजीब से शब्द प्रयोग करता है, ये सामना करता है लाला का, और इसके बराबर युद्ध करने की सोचता है, लड़ने की सोचता है। इतने में लाला चौकीदार को आवाज लगाता है, चौकीदार चौकीदार जल्दी आओ, ये कौन कौन घुस आते हैं, कैसे कैसे लोग यहाँ पर आ जाते हैं। और वहां पर जमुरा लाला जी को संभालने लगता है, कुछ वाक्य बोलता है, और इसी के साथ जब वो सामना करने के लिए आता है तो लाला जी वहां पर बेहोश, लाला जी बेहोश, और वह बोरा निकालने का प्रयास करता है, यानी अनाज वहां से ले जाना चाहता है। क्या जमुरा अनाज ले जाने में सफल हो पाएगा? और साथ साथ जो लाला जी है वो होश में आएंगे या चौकीदार जमुरे को पकड़ लेगा, ये तो आगे ही पता चलेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।